जय हिंद दोस्तों। इससे पहले मैंने पेंशन बेनिफिट्स पर एक वीडियो किया था। उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि पेंशन बेनिफिट्स में से एक पेंशन बेनिफिट होता है ग्रेच्युइटी। उस वीडियो में हमने देखा था कि सिपाही कृष्णा और हवलदार बलविंदर जो कि रिटायरमेंट जा रहे हैं अपनी क्वालिफाइंग सर्विस यानी 15 साल कंप्लीट करके, उनकी ग्रेच्युइटी को कहते हैं रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी। पर सेना में ग्रेच्युइटी टोटल 6 प्रकार की होती है। इस वीडियो में हम सिर्फ रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी और डेथ ग्रेच्युइटी की बात करेंगे, बाकी प्रकार की ग्रेच्युइटी की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी से शुरुआत करते हैं। यह ग्रेच्युइटी उन ऑफिसर्स और जवानों को मिलती है जो कि अपनी क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करके पेंशन जा रहे हैं। ऑफिसर्स के केस में क्वालिफाइंग सर्विस होती है 20 साल और जेसीओस, एनसीओस तथा अदर रैंक्स के केस में क्वालिफाइंग सर्विस होती है 15 साल। और रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी होती कितनी है? यह होती है हर साल की सर्विस के लिए आधे महीने की पे और उस पर डीए। पे में क्या क्या आता है? ग्रेच्युइटी की कैलकुलेशन के लिए पे का अर्थ है बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स ग्रुप पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस और इन सब पर डीए। तो ये थी रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी। अब आते हैं डेथ ग्रेच्युइटी पर। यह ग्रेच्युइटी उन सैनिकों की फैमिली को मिलती है जिनकी सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है। वो डेथ चाहे यूनिट में हो चाहे घर में। अगर वो सर्विस में थे और उनकी डेथ हो गई तो उनकी फैमिली को डेथ ग्रेच्युइटी मिल जाएगी। अब डेथ ग्रेच्युइटी की जो कैलकुलेशन है रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी से अलग होती है, ये उससे ज्यादा होती है और अब आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर सैनिक की सर्विस जो है 1 साल से कम थी तो उन्हें ग्रेच्युइटी मिलेगी 2 महीने की पे प्लस डीए। अगर सर्विस 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम थी तो 6 महीने की पे। अगर सर्विस 5 साल या उससे ज्यादा और 11 साल से कम थी तो 12 महीने की पे। अगर सर्विस 11 साल या उससे ज्यादा और 20 साल से कम थी तो 20 महीने की पे। और अगर 20 साल से ज्यादा सर्विस है तो हर साल की सर्विस के लिए 1 महीने की पे। अभी कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। पर कैलकुलेशन देखने से पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं और ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वेटेज और राउंडिंग ऑफ। तो पहली चीज है वेटेज। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि मैंने रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी और डेथ ग्रेच्युइटी को येलो कलर में दिखाया है और बाकी तरह की ग्रेच्युइटी को व्हाइट कलर में दिखाया है। क्यों? क्योंकि पहली जो 2 तरह की ग्रेच्युइटी है उनमें वेटेज का कॉन्सेप्ट लागू होता है, बाकी प्रकार की ग्रेच्युइटी पर यह कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। और वेटेज का कॉन्सेप्ट है क्या? वो ये है कि ग्रेच्युइटी की कैलकुलेशन के लिए आपकी सर्विस में 5 साल की वेटेज जोड़ दी जाती है। उसका मतलब है कि अगर आपकी नौकरी 10 साल है तो ग्रेच्युइटी कैलकुलेशन के लिए उसमें 5 साल जोड़ दिए जाएंगे और आपकी सर्विस मानी जाएगी 15 साल। सिर्फ ग्रेच्युइटी कैलकुलेशन के लिए और किसी चीज के लिए नहीं, ठीक है? इसी तरह अगर आपकी सर्विस 15 साल है तो उसे माना जाएगा 20 साल। इसी तरह जब डेथ ग्रेच्युइटी कैलकुलेट करते हैं तो अगर उस जवान की डेथ नौकरी के दौरान हुई है और उसकी नौकरी थी 6 साल तो उसकी फैमिली को जो ग्रेच्युइटी मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी कि जैसे कि उसने 11 साल की नौकरी की है। डेथ ग्रेच्युइटी में एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर सर्विस 5 साल से कम थी जब डेथ हुई तो उसमें वेटेज नहीं मिलती है। तो अगर किसी जवान की डेथ हुई जबकि उसकी 4 साल की नौकरी थी तो उसको ग्रेच्युइटी खाली 4 साल के हिसाब से मिलेगी। पर अगर उसकी डेथ हुई जब उसकी नौकरी 6 साल थी तो उसमें 5 साल की वेटेज जोड़ दी जाएगी और उसको 11 साल की नौकरी के हिसाब से ग्रेच्युइटी मिल जाएगी। ये जो वेटेज का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ फौज में लागू है, सिविल में लागू नहीं है। और फौज में भी सिर्फ जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स पर लागू है, ऑफिसर्स पर नहीं। तो ये था वेटेज। अब दूसरी चीज पर आते हैं जो है राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ क्या है? राउंडिंग ऑफ है जैसे आप किसी दुकान में पेमेंट करते हैं और आपका बिल है 19 रुपए 60 पैसे तो दुकानदार आपसे 20 रुपए लेगा। पर अगर बिल 19 रुपए 40 पैसे है तो वो लेगा 19 रुपए। इसे कहते हैं अमाउंट को राउंड ऑफ करना। इसी तरह ग्रेच्युइटी के लिए नौकरी को राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो 3 महीने से ज्यादा और 9 महीने से कम सर्विस को माना जाता है आधे साल के बराबर और 9 महीने से ज्यादा सर्विस को माना जाता है पूरे साल के बराबर। तो मान लीजिए
आप 20 साल 8 महीने की नौकरी करके पेंशन जा रहे हैं, तो 20 साल की नौकरी के लिए आपको 10 महीने की पे प्लस डीए ग्रेचुइटी के रूप में मिलेंगे। और 20 साल के ऊपर जो 8 महीने की नौकरी है उसे राउंड ऑफ किया जाएगा 6 महीने में, और उस 6 महीने के लिए आपको 1/4 महीने की पे एज ग्रेचुइटी मिल जाएगी। तो मान लीजिए आपके टोटल रेकनेबल इमोल्यूमेंट्स यानी बेसिक पे, एमएसपी, एक्स ग्रुप पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस और उन पर डीए मिलाकर 1 लाख रुपए पर मंथ हैं, तो आपको 10,25,000 रुपए मिलेंगे 20 साल 8 महीने की नौकरी के लिए। पर अगर आपकी नौकरी 20 साल 2 महीने होती तो सिर्फ 10 लाख रुपए मिलते, बाकी 2 महीनों का कोई फायदा ना होता। और अगर आपकी नौकरी 20 साल 9 महीने होती तो 10,50,000 मिलते, यानी 20 लाख 9 महीने को राउंड ऑफ कर दिया जाता 21 साल में। तो अब मैं आपको रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन दिखाऊंगा, जिससे आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। पर उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि YouTube ऑटोमेटिकली मेरे नए वीडियो आपके पास भेजता रहेगा। सब्सक्राइब करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू। तो ये आ गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो ये है रिटायरमेंट ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन सिपाही कृष्णा के केस में, जो कि 19 साल की नौकरी कंप्लीट करके पेंशन जा रहे हैं। क्योंकि उनकी सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस यानी 15 साल से ज्यादा है, उन्हें रिटायरमेंट ग्रेचुइटी ऑथराइज होगी। और वो कैलकुलेट कैसे होगी, आइए इस टेबल में देखते हैं। तो इस टेबल का जो पहला रो है उसके अंदर मैंने लिखा है सिपाही कृष्णा की बेसिक पे, एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस मिलाकर आज की डेट में है 37,200 रुपए। उनकी मिलिट्री सर्विस पे है 5,200 रुपए और डीए है 53%। तो हमने बेसिक पे, एक्स ग्रुप पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस और मिलिट्री सर्विस पे को जोड़ दिया और उसको 53% से गुणा कर दिया, तो उनका डीए आ गया 22,472 रुपए। और उनकी टोटल सैलरी में सभी चीजों को जोड़ दिया तो उनकी टोटल सैलरी आ गई 64,872 रुपए। अगली लाइन में मैंने लिख दिया उनकी टोटल सर्विस यानी 19 साल। अब उससे अगली लाइन में मैंने लिखा है वेटेज। जैसा कि मैंने बताया रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के लिए 5 साल को सर्विस में जोड़ दिया जाता है। तो अगली लाइन में हमने उनकी सर्विस और वेटेज को जोड़ दिया, 19 + 5 हो गया 24 साल। तो 24 साल के लिए उनको कितने महीने की पे एज ग्रेचुइटी मिलेगी, वो मिलेगी हर साल की नौकरी के लिए आधे महीने की पे, यानी 24 साल के लिए 12 महीने की पे। तो वो मैंने अगली लाइन में लिख दिया है। और टोटल ग्रेचुइटी निकालने के लिए मैंने उनकी 1 महीने की पे प्लस डीए यानी 64,872 को गुणा कर दिया 12 से, तो उनकी टोटल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी निकल के आ गई 7,78,464 रुपए। तो ये थी रिटायरमेंट ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन। और इस कैलकुलेशन के नीचे मैंने 3 इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं। तो पहला नोट है कि ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन के लिए वेटेज को मिलाकर मैक्सिमम सर्विस 33 साल से ऊपर नहीं हो सकती। और क्योंकि हर साल की नौकरी के लिए आधे महीने की पे ग्रेचुइटी की मिलती है, इसलिए मैक्सिमम 16.5 महीने से ज्यादा ग्रेचुइटी नहीं मिल सकती। और तीसरा इंपॉर्टेंट नोट है कि टोटल ग्रेचुइटी आज की डेट में 25 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। और रूल ये है कि जब भी डीए 50% या उससे ज्यादा हो जाएगा तो ये ग्रेचुइटी का अमाउंट 25% बढ़ जाएगा। तो कुछ समय पहले तक ये मैक्सिमम ग्रेचुइटी थी 20 लाख रुपए। जब हमारा डीए 50% हुआ तो ये मैक्सिमम लिमिट 20 लाख से 25 लाख हो गई। तो ये थी रिटायरमेंट ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन। और अब आते हैं डेथ ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन पर। तो इस शीट में कैलकुलेशन को सरल रखने के लिए मैंने ऐसे सैनिक का एग्जाम्पल लिया है जिनकी डेथ के दिन जो टोटल सैलरी थी पे और डीए को मिलाकर वो थी 1 लाख रुपए। तो उनकी फैमिली को डेथ ग्रेचुइटी कितनी मिलेगी, इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर उस सैनिक की नौकरी आज की डेट में 1 साल से कम थी तो उनकी फैमिली को 2 महीने की पे एज डेथ ग्रेचुइटी मिलेगी, यानी 2 लाख रुपए। अगर उनकी नौकरी 1 साल या उससे ज्यादा थी पर 5 साल से कम थी तो उनको डेथ ग्रेचुइटी मिलेगी 6 महीने की पे, यानी 6 लाख रुपए।
अभी बाकी जो 3 लाइनें हैं वो मैंने येलो कलर में दिखाई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डेथ ग्रेचुइटी के केस में अगर सर्विस 5 साल से कम है तो उसमें वेटेज ऐड नहीं की जाती है। वेटेज को तभी ऐड किया जाता है अगर सर्विस 5 साल या उससे ज़्यादा है। तो ये जो येलो कलर वाली लाइनें हैं, इसमें उस जवान की नौकरी, उस सैनिक की नौकरी 5 साल से ज़्यादा है और इस नौकरी में 5 साल की वेटेज को ऐड किया जाएगा। तो अगर वेटेज मिलाकर उस सैनिक की नौकरी 5 साल या उससे ज़्यादा थी और 11 साल से कम थी तो उसकी फैमिली को डेथ ग्रेचुइटी मिलेगी 12 महीने की पे, यानी 12 लाख रुपए। अगर नौकरी 11 साल या उससे ज़्यादा और 20 साल से कम थी तो डेथ ग्रेचुइटी मिलेगी 20 लाख रुपए। और अगर नौकरी 20 साल या उससे ज़्यादा थी तो हर साल की नौकरी के लिए डेथ ग्रेचुइटी मिलेगी 1 महीने की पे, यानी अगर 22 साल की नौकरी थी तो ग्रेचुइटी मिलेगी 22 लाख रुपए। और इसके नीचे भी मैंने 2 इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं। वो क्या है? पहली बात, जैसा कि मैंने बताया, अगर सर्विस 5 साल से कम है तो वेटेज ऐड नहीं की जाएगी। नंबर 2, मैक्सिमम ग्रेचुइटी 33 महीने की पे से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम बाकी 4 तरह की ग्रेचुइटी पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।